मुझे ये नहीं चाहिए कि कुरान में कहाँ-कहाँ लिखा हुआ है शिर्क ना करो। ये तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं। मैंने भाई मैंने शुरू में ही आपसे बोला है कि मैं पूछा है 3-4 रेफरेंस आपको दे रहा हूँ, लगातार उसको ले लो, उसके बाद कमेंट करना। भाईजान आप मुझे 10 रेफरेंस दे दें, लेकिन अगर लफ्ज़ तौहीद की डेफिनिशन नहीं है, वहाँ पे तौहीद नहीं है तो उसका मतलब है तौहीद की डेफिनिशन नहीं है वो। सिंपल सी क्या बात है। चीज़ है? हाँ, ठीक है बताओ चलो तो तुम्हारे हिसाब से बताओ। मैं क्यों बताओ। बताऊँ? आपने डेफिनिशन दिया अरे अच्छा भाई तो डेफिनिशन आप दे रहे मैं हैं। गलत साबित हो जाऊँगा तुम्हारे हिसाब से, तुम रेफरेंस भी नहीं ले रहे हो। जब मैं गलत साबित हो जाऊँगा तो फिर तुम तो बताओगे ना, जब कोई भी गेम खेला जाता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है कि एक सामने वाला गलत हो गया तो दूसरा तो बताएगा ना कि तू इसलिए गलत है, मैं मेरे पास ये चीज़ सही है, ये रही। तो तुम दिखाओगे ना तौहीद के हिसाब से जो तुम उसका माना बता रहे हो। तुम लिख के मैं दिखाओगे इस्लाम के हिसाब से बात करो तो इस्लाम की किताबों से। साहिल एडम मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुन लो। तुमने इस्लाम को लेकर अभी तक जो भी टॉपिक उठाए हैं, जो भी उस पे ऐतराज किए हैं, उन सभी के जवाब मेरे पास है। हालांकि तुम लोग सामने वाले बंदे को बोलने नहीं देते हो, बोलने के दौरान ही बैक स्टेज कर देते हो। ऐसे में आम लोगों को लगता है कि सामने वाला बंदा बोलते बोलते रुक गया है। तो इसी की वजह से मजबूरी में मैंने एक नया चैनल शुरू कर दिया है जिसका नाम है खुदा और इंसान। मैं अपने इस चैनल पर उलमाओं के साथ मिलकर बकायदा रेफरेंस देकर, हवाला देकर तुम्हारी हर बात का रद्द करूंगा। अभी हाल ही में जो तुमने टॉपिक उठाया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है या नहीं, सभी जहान वालों के लिए रहमत है या नहीं, तो तुमने इस मुद्दे पे गद्दारी करते हुए केवल वही हदीसें दिखाई हैं, केवल वही बातें कही हैं जिनमें केवल मुसलमानों का जिक्र है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई ऐसी हदीसें हैं जिनमें रहमत का जिक्र मुसलमानों के अलावा काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए भी मिलता है। तो एक्स मुस्लिम साहिल और एडम सीकर, तुम्हारे हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। जैसे ही कोई तुम टॉपिक पिक करोगे तो उसी के एक आध दिन के बाद हम भी उस पर स्ट्रीम करेंगे और तुम्हारे हर मुद्दे का पर्दाफाश करेंगे। मेरे जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम है, एक्स मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, तो आप हमसे हर सोमवार को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जुड़ सकते हैं। हम सोमवार को हर रोज लाइव आएंगे, आप हमसे बात कर सकते हैं, अपने ऐतराज बता सकते हैं कि अगर आप किसी एक ही पक्ष की, एक ही फरीक की बात सुनेंगे तो आप कोई फैसला नहीं कर सकते। देखिए सर, आप जो हैं अपनी मर्ज़ी पहले मैं से आपको सारी चीजें पेश कर दूं भाई, 3-4 उसके बाद बताओ, उसके बाद बात कर लेंगे। आप जो भी बता रहे हैं, उसका तौहीद से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अरे भाई तौहीद का मतलब मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि डिक्शनरी की कौन सी किताब में तौहीद का मतलब क्या होता है? क्या होता है तौहीद का मतलब? तुम ओके, इस्लामी किताबों से दिखा दो मेरे को। चलो, कुरान सही हदीस से दिखाओ कि तौहीद का मतलब ये होता है कि हम अल्लाह में किसी को शरीक कर सकते हैं या इस तरह का कुछ काम कर सकते हैं और वो शिर्क से हटके है। तुम्हारी बात अभी इस समय मान लूँगा। सर देखिए बात जितने लोग देख सुनें, रहे हो सारे लोग सामने कह रहे हैं। मैं मेरा काम नहीं है आपको अभी दिखाना, ये हाँ, तो आपका मैं काम दिखा रहा है। हूँ, देख कहाँ रहे हो भाई? देख यहाँ तो लो। इस जगह पे तौहीद का नाम ही नहीं लिखा, मैं उसको डेफिनिशन ऑफ तौहीद कैसे मान लूँ? जिसको दीन-ए इस्लाम का बता दिया गया है, ये तौहीद की डेफिनिशन चलो में मैं शामिल हाँ, नहीं है ना? ठीक है, मैं इसके लिए ना आप एक डायरेक्ट एक हदीस देता हूँ, इसे छोड़ो यार। मत दें हदीस। एग्ज़ैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़ बिन जबल को यमन भेजा तो उनसे फरमाया कि तुम अहले किताब में से एक कौम के पास जा रहे हो। इसके लिए सबसे पहले उन्हें इसकी दावत देना है कि वो अल्लाह को एक माने। जब वो इसे समझ लें, तो फिर उन्हें बताना है कि अल्लाह ने एक दिन और रात में उन पे 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। सर ये जी, तौहीद नहीं है ना, बताइए। ये तौहीद नहीं है, ये आपकी दावा करने का तरीका बताया आपके मोहम्मद ने, तौहीद तो नहीं बताई है, ये तो क्या दावा दावत करने का तरीका है। क्या दावत? दावा ये दावा नहीं, इसे दावत बोलते हैं। सर आप तो दावत ये डालते हैं, आप डालते क्या? हैं, ये दावा है, ठीक है? सिंपल सी बात। तो भाई मैंने तो नहीं पूछा कि आपने भाई तो दावा जिस कैसे करना किताब है। से कोई हवाला लोगे तो उस वाले हवाले के हिसाब से बात को मानोगे ना, अब कि तुम भाई एट बोलोगे कि द ये एंड बंदा ऑफ द हवाला भी नहीं डे दे रहा है, जब हवाला आता है तो बोलते हो कि भाई मैं इसमें अपनी तरफ से बताऊँगा ये बात। भाई ये अरे वो तौहीद है ही झूठ है नहीं, ये सच तो है, दावा है। देखो आपके हिसाब से झूठ है सच है, लेकिन जो अच्छा यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है करें, इस्लाम के इसको भरोसे से तो स्क्रॉल अप करें, मानोगे। इसको हाँ, स्क्रॉल अप ठीक है। करें, देखें हाँ, इसका बोलो। चैप्टर कौन-सा बाँधा है उसने, ऊपर हाँ, जाएँ। अच्छे चैप्टर में ये चैप्टर कौन-सा क्या बाँधा है चैप्टर है? उसने? हाँ, नबी करीम वसल्लम का अपनी उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की तरफ अरे बुलाने का ऊपर हुक्म। जाओ, दाव इसने कौन-सा चैप्टर माँगा है वो बाँध देखो इसके ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। सही बुखारी, तौहीद का बयान हदीस नंबर हुँ, 7372 एक सेकंड। हुँ। तो मोहम्मद रहमत अलिल आलमीन रहा ही नहीं। मैंने देखो अब आप इस मैंने दुनिया भाई में देखो आना सुनो। चाहते हैं, तो इस दुनिया में हम बात कर लेते हैं, लेकिन आलम बरज़ख में तो मोहम्मद फ़ेल हो गया, कुरान की आयत के मुताबिक। मैंने आपको सिंपल सीधी-सी बात ये बता दी है कि आप कोई भी मुकदमा हो या कोई भी चीज़ हो या वो दुनियावी मामलात हो या कोई-सा भी मामला हो, आप उसको सिंगल हदीस पे रख के उस बात को आप समझ ही नहीं सकते। भाईजान आप जब 5000 आप हदीसें नहीं रख लें, मानेंगे डज़ नहीं नॉट होगा। मैटर। आपने अभी कहा है कि आलम बरज़ख में मोहम्मद गैर मुसलमानों की किसी भी किस्म की कोई मदद भाई नहीं करेगा। आपने कहा हाँ, है। बिल्कुल कयामत के दिन जो फैसला होगा ना, उसकी शुरुआत इस वाले दुनिया से होती है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे जो कि अभी हाल ही में एक्स मुस्लिम साहिल ने उठाया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन नहीं है। लेकिन हम आपको इस वीडियो में रेफरेंस के साथ, हदीसों के साथ, हवालों के साथ, अकली दलील से ये साबित करेंगे कि रहमतुल लिल आलमीन सच में रहमतुल लिल आलमीन है। बाकी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी लोग कंफ्यूजन में हैं उनकी कंफ्यूजन दूर हो सके और ये पता चल सके कि एक्स मुस्लिम साहिल और एडम सीकर किसी मुद्दे को जब उठाते हैं तो केवल अपनी मतलब की हदीसें लेते हैं। साथ ही में आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें। अस्सलाम वालेकुम। तो हम अपने व्यूवर से बात कर लेते हैं जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, और आप अभी देख रहे हैं खुदा और इंसान यूट्यूब चैनल। जी। तो आज हम अपने इस वीडियो में जो एक्स मुस्लिम साहिल है
जो कि वो अपने बकौल मुर्तद हो चुके हैं, इस्लाम को छोड़ चुके हैं। तो वो जी आए दिन कई तरह के टॉपिक उठाते रहते हैं इस्लाम को लेकर, और अक्सर टाइम हमने देखा है कि वो खुद ही कोई सा टॉपिक उठाते हैं, खुद ही कोई सा एतराज़ उठाते हैं, और उसका जवाब भी खुद से ही देते रहते हैं। कोई दूसरा बोलने जाता है तो उसको बोलने नहीं देते हैं सही से। एक्स जी मुस्लिम साहिल नाम से इनका चैनल है, और इनके चैनल पर 5,12,000 सब्सक्राइबर हैं, और इन्होंने अभी तक इस्लाम के खिलाफ 738 वीडियो डाल दिया है। तो इसी की वजह से ये खुदा और इंसान नाम से जो यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है, तो इस पर हमारे कई मुसलमान भाई आएंगे, और ख़ास करके कई उलमा भी मौजूद रहेंगे, जो जी कि जी कुरान और हदीस की रोशनी में जी जी जो भी मुसलमान भाई हैं, या जो गैर मुस्लिम भी हैं, या जो एक्स मुस्लिम भी हो चुके हैं, उनको जी जी जवाब दिया जाएगा। फिलहाल अभी इस समय हमारे साथ रेहान भाई हैं, जो कि एक आलिम दीन है, मौलाना है। आज हम इनसे बात करेंगे इसी वाले टॉपिक पर, और बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताएंगे कि क्या सच में उनके मुताबिक, जैसे कि बकौल एक्स मुस्लिम साहिल कह रहे थे कि अल्लाह के रसूल पूरे जहान के लिए रहमत नहीं है, क्योंकि काफिरों पे कोई रहम नहीं किया गया है, उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाता है, यानी कि कोई एक चीज़ पकड़ के और पूरे मुकदमे को बदनाम कर देना। तो आज जो भी जी बात होगी वो बिल्कुल ऐसी बात होगी कि उसमें आपको हवाले दिए जाएंगे। दूसरी बात यह है कि मैंने इन लोगों से इसी टॉपिक पे बात की हुई है। अभी मैं आपको थोड़ी जी देर में दिखा दूंगा कि जब मैं बात करता हूँ इनसे और कुछ पूछता हूँ या कुछ बताता हूँ, तो सबसे पहले इन लोगों की गंदी आदत यह है कि ये लोग बार बार आपको स्ट्रीम से निकाल देंगे। यानी कि आप जब कुछ बोल रहे होंगे, तो आपको जब जैसे ही एकदम से बैक स्टेज करते हैं, तो ऐसा लगता है कि सामने वाला ना बोलते बोलते रुक गया है, और उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरा बात ये कि कई बार ये लोग आपसे बदतमीजी करेंगे, ताकि आप खुद ही अपनी तरफ से कुछ गाली बक दें, ये कर दें, वो कर दें। इन लोगों से मैंने 2 बार बात की है। पहली जी बार जी मैंने इन लोगों से बेहद ही इंतहाई प्यार से बात की, इन लोगों ने मुझे उल्टा सीधा भी बोला। इसके जी बावजूद भी मैंने इन लोगों से बात की, और मैंने अपनी तरफ से कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोला। इसके बावजूद भी साहिल के चैनल पर जो एक एडम नाम का बंदा आता है, वो बंदा जी बदतमीजी कर रहा था, ठीक है। तो इसी की वजह से हमने इस चैनल को शुरू किया है, क्योंकि इस चैनल पर हम आज़ादी से बोल सकते हैं। हमें जो बात पहुंचानी है मुस्लिमों तक, या जो एक्स मुस्लिम हो गए हैं, यानी कि जिन लोगों ने इस्लाम को छोड़ दिया है, केवल इनकी बातों को सुनकर, और केवल एक पक्ष की बात सुनी है, और जो दूसरा फरीक है उसकी बात ही नहीं सुनी है, तो उन लोगों जी को इस चैनल से काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पर हम कई सारे आलिमों को लेकर आएंगे, जो कि कुरान और हदीस की रोशनी में आपको जो मुद्दा ये लोग उठाएंगे, उसके एक आध दिन जी बाद उस मुद्दे को हम शुरू कर देंगे। हाँ, तो आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं कि जो है कि क्या अल्लाह के रसूल सारे जहानों के लिए रहमत है या नहीं, यानी कि आप रहमत लिल आलमीन है या नहीं, जी बताइए। जी आपको जो भी हवाला पेश करना होगा आप मेरे को बता सकते हैं, वो हवाला मैं स्क्रीन पर लेके आऊँगा, ठीक है? और जी बिल्कुल ठीक है दिखा के बात की जाएगी। अब बोलिए आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कुरान करीम की वो मशहूर और मारूफ आयत पेश करना चाहूँगा, हुँ, जिसमें हुँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि बिल्कुल, हमने आपको तमाम जहां वालों के लिए, तमाम दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर रहमत। भेजा है। जी, 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 रहमत बनाकर भेजा है। बिल्कुल। कुरान करीम की इस आयत से साफ-साफ पता चलता है कि हुँ, हुँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़ई में हुँ, हुँ। वाक़ई में रहमत बनाकर भेजे भेजे गए थे दुनिया वालों के लिए। और बिल्कुल, सिर्फ़ एक ही आयत नहीं है, बल्कि इस आयत के अलावा भी कई अनेक आयत है जो हमारे नबी के रहमत बनाकर भेजे जाने पर वो साफ तौर पर वो दलील बन जाती है। जैसे एक और भी आयत है, वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरन वलाकिन्ना अक्सरन नासि ला यअलमून, कि हमने तमाम ही लोगों के लिए आपको आपको भेजा है, ताकि वो लोग खुशखबरी दे, सुनाए और खबरदार करे, लेकिन अक्सर लोग समझते नहीं हैं। मैंने इस आयत रेहान भाई एक काम करता हूँ ना, मैं जी, जी। थोड़ा बीच में रोक रहा हूँ आपको। मैंने ये आज जो है वो स्क्रीन पे लेके आना चाह रहा हूँ, ताकि जो जी, जी, हमारे बिल्कुल। देखने वाले भाई हैं ना, वो एक बार देख लें, ताकि उन्हें ये ना लगे केवल कलामी बात हो रही है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो अभी हमारे आलिम दीन रेहान भाई ने बात बताई, वो बिल्कुल ऐसे ही लिखी हुई है। आप ये सूरह सबा की आयत नंबर 28 है, जी, वमा जी। अर्सलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बसीरन व नज़ीरन वलाकिन अक्सरन नासि ला यअलमून, के और हमने तुम्हें सारे ही इंसानों के लिए ऐसा रसूल बनाकर भेजा है, जो खुशखबरी भी सुनाए और खबरदार भी करे, लेकिन अक्सर लोग समझ नहीं रहे हैं। जी, इसके अलावा कुरान करीम के अलावा अब हम हदीस की तरफ अगर रुजू करते हैं और वहाँ अगर देखते हैं, तो हदीस जी, जी, में तो सैकड़ों ऐसी हदीसें हैं, हज़ारों ऐसी हदीसें हैं, जिनसे बिल्कुल। साफ-साफ पता चलता है, बहुत सारे वाक़यात को लेकर, बहुत सारी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी के हर शोबे में और हर लम्हा जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जाए और उनको पढ़ा जाता है, तो पता चलता है रहमत कि ही हमारे रहमत है। जी, रहमत ही रहमत है। रेहान भाई देखिए, पता है दिक्कत ये है ना, जो ये लोग जो ये एक्स मुस्लिम साहिल है जी, जी। और ये जो एडम सीकर है ना, तो जी, इन जी। लोगों की सबसे बड़ी चालाकी या कहें बदगुमानी, या जो भी आप नाम दे लें, मैं कोई उस तरह के उल्टे सीधे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा। इन जी, लोगों की बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। बड़ी दिक्कत यह है ना कि ये कोई भी एक हदीस को पिक करते हैं, जी, और जी। उसी पर अपना पूरा मुकदमा पेश कर देते हैं कि भाई हमें पूरे ऐसा इस्लाम का तरीका यही है। बिल्कुल भी ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। किसी भी दुनिया में, या कोई दुनियावी काम है या किसी दूसरे भी धर्म में, 2 जी, लाइन जी, पे, जी। 3 लाइन पे, 4 लाइन की बात पर, इतनी स्टेटमेंट पे कोई फैसला हो ही नहीं सकता, जब तक कि आप जो बात कह रहे हो उसके पूरे मुकदमे को, पूरी बात को ना समझा जाए शुरू से अंत तक। कोर्ट भी कोई फैसला करता है तो दो जी, चार जी। बात को सुन के नहीं करता है, क्योंकि 2-4 बात को सुनने के बाद बज़ाहिर ऐसा लग सकता है कि हाँ भाई ऐसा ही है, लेकिन जब पूरा मुकदमा समझा जाता है तो पता चलता है कि कहानी ही अलग है। जी, जी, जी। तो ये उन लोगों की बहुत बड़ी घटिया वाली चालाकी मैं कहूँगा,
कि ये उन लोगों की जी बहुत जी घटिया वाली चालाकी है कि वो लोग एक तो पिकेंट चूज करते हैं अपनी मर्जी से, और कोई बंदा हवाला देता भी है तो उसको बोलने नहीं देते हैं। रेहान भाई आलिम दीन है और वो अभी इस समय एक हदीस पेश करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी आपको वाजे कर देगी कि अल्लाह के रसूल केवल मुसलमानों के लिए नहीं, केवल इस्लाम लाने वालों के लिए नहीं, बल्कि जो लोग गैर मुस्लिम है, जो कुफ़ार है, मुशरिकीन है, उनके लिए भी रहमत है। अली भाई, वो हदीस सामने स्क्रीन पे लाई जाए पहले एक हाँ मरतबा। मैं हाँ पहले हाँ बिल्कुल मैं वो हदीस लेकर आता हूँ। वो हदीस तो इस वाले टॉपिक के लिए नगीने से कम नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है, है वो जी। हाँ बिल्कुल सही मुस्लिम की ये हदीस नंबर है जी जी 6613। तो जो भी लोग सर्च करना चाहते हैं इस्लाम 360 में या कहीं पर भी देखना चाहते हैं तो वो जी लोग जी जी आसानी से इसको देख सकते हैं। यहाँ पे सारी बातें हवाले के तौर पर हो रही हैं, बाकी जी। फैसला तो आपका होगा। मैं इसे जूम कर रहा हूँ, ठीक है। जी तो ठीक है, बताएं, जो हमने जो कुरान करीम की दुआएं पढ़ी, बोलिए। हाँ, अल्लाह के नबी से अर्ज किया गया कि हम्म, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला राज़ी है इस हदीस के, कि आप बिल्कुल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया कि अल्लाह के रसूल, मुशरिकों के खिलाफ बद्दुआ फरमाएं। आपने फरमाया कि मुझे लानत करने वाला बनाकर नहीं भेजा गया है, बल्कि मुझे तो रहमत बनाकर भेजा गया है। अब बताएं, इस हदीस से साफ पता चल रहा है, अगर ऐसा होता तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पूरी दुनिया वालों के लिए रहमत वाला बनाकर नहीं भेजे गए होते, तो आप बद्दुआ कर देते मुशरिकों के खिलाफ। आप मुस्लिमों बिल्कुल आप बिल्कुल मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए सिर्फ रहमत बनाकर भेजे गए तो बद्दुआ कर देते। लेकिन हमारे नबी ने जवाब दिया कि हमें लानत वाला बनाकर नहीं भेजा गया है, बल्कि रहमत वाला बनाकर भेजा गया है सारी दुनिया के लिए, सारी दुनिया के लिए और सारे जहां वालों के लिए। जो भी लोग सुन रहे हैं उनको मैं ये हदीस एक बार पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि अल्लाह के रसूल, मुशरिकों के खिलाफ, यानी कि जो लोग बुत की परस्तिश करते हैं, अल्लाह को, अल्लाह के ज़ात में किसी को शरीक करते हैं, कुफ्र करते हैं, तो उन मुशरिकों के खिलाफ बद्दुआ फरमाएं। तो जी जी आपने फरमाया मुझे लानत करने वाला बनाकर नहीं भेजा गया है, बल्कि मुझे रहमत बनाकर भेजा गया है। तो जो एक्स मुस्लिम साहिल है, अगर वो सुन रहा है या कोई दूसरा बंदा भी, तो उसने ये हदीस बिल्कुल भी पेश नहीं की है। बिल्कुल वो नहीं अपनी किए, मर्जी क्योंकि से हाँ, वो अपनी मर्जी से जो हदीस उठाता है उसके बारे में बोलता है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, और ये सही मुस्लिम की हदीस है। इसमें हमें ज़ईफ का या हसन का, गरीब का, इसका कोई इसमें पंगा नहीं है। ये बिल्कुल सही हदीस है, क्योंकि ये सीधे सही मुस्लिम की हदीस है। अली भाई, आप वो हम्म, टाइप वाली हदीस लाए स्क्रीन पर। जो ताइफ वाली हदीस, हाँ, वो भी हदीस बहुत ही जानदार है। जी 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 जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि जब आप एक फरीक की बात सुनेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैं इस पे एक बिल्कुल छोटी नहीं सी मिसाल देना चाहूँगा जब तक मैं वो हदीस निकाल रहा हूँ। इस पे एक बहुत छोटी सी मिसाल ये है कि अगर किसी मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाएगा तो आप किसी एक पक्ष की बात सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, जब आप बीवी की बात सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो शौहर है, जो पति है, वो बहुत ही जुल्म करने वाला है। और जी कहीं आप जी पति की अकेले बात सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसकी बीवी जालिमा है। लेकिन जी जब जी दोनों की बात सुनी जाती है तब पता चलता है कि पूरी कहानी आखिर क्या है। तो इसी की वजह से कोर्ट भी जब फैसला करता है तो ऐसा नहीं है कि कोई बीवी कोर्ट में चली गई तो उसी के आधार पे कोई फैसला कर दिया जाता है कि हाँ भाई आप बिल्कुल अच्छे से कह रहे हो। जी जी ठीक है, मैं वो वाली हदीस निकालता हूँ। ये हदीस है आपकी 1795 या 4653। ठीक है, ये जी भी, जी और ये भी बहुत अच्छी बात है कि ये हदीस भी, जो अभी हम एक और हदीस दिखाने जा रहे हैं, वो भी जी सही मुस्लिम में ही है। सुभान अल्लाह। अब बताओ, इतनी सारी हदीसें हैं, उसके बावजूद भी जो बंदा ये सब चालाकी करेगा और केवल खास करके वो हदीसें दिखाएगा जिसमें मुसलमानों का जिक्र है केवल, और इन हदीसों को नहीं दिखाएगा, तो ये बताओ ये उसको क्या कहेंगे? ये आप बताओ। गद्दारी है, घोटाला है और क्या। बिल्कुल। इसको थोड़ा जूम करें देखिए, अली हाँ, भाई। हाँ मैं कर रहा हूँ बिल्कुल। इसका नंबर मैं बता देता हूँ अपने देखने वालों को। इसका नंबर है सही मुस्लिम में 4653, 4653। ये, और ठीक ये सही ठीक। मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने कैसे इस हदीस में भी जो मुसलमान नहीं है, जो गैर मुस्लिम है, जो बुत की पूजा करते हैं, उन पर भी रहम दिखाया। यानी कि सच में आप रहमतल्लिल आलमीन हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं इस हदीस को जूम कर रहा हूँ ताकि हमारे रेहान भाई आपको इसको आसानी से बयान कर सके, और आप इसे खुद भी पढ़ सकते हैं। सही जी है जी इतना रेहान भाई? जी जी, हाँ सही है, हाँ, आसानी मैं से पढ़ इसे और सकते बड़ा कर दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं इसे और अब देखिए। हैं। जी, आप बताइए, इस हदीस में भी साफ साफ कहा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदा आयशा से रवायत है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि "ए अल्लाह के रसूल, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई दिन ओहद के दिन से भी सख्त आया है?" आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, "मैं तेरी कौम से उक़बा के दिन की सख्ती से भी ज्यादा तकलीफ उठा चुका हूँ, जब मैंने अपने अच्छा आप से।" रेहान भाई, जी जी जो आपने जब बहुत मतलब लगातार पढ़ रहे हैं ना, तो शायद जी फ़ोन से ज्वाइन होने की वजह से जो आवाज़ है ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही। तो मैं काम करता हूँ ना, इस हदीस जी को मैं इन शॉर्ट में ना फटाक से पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद ना आप अपनी बात कह देना, ताकि जो बिल्कुल साफ तरीके से बात पहुँच जाए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हदीस है, सैयद आयशा से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई दिन ओहद के दिन से भी सख्त आया है? यानी कि जो जंग ओहद हुई थी, उससे भी जी कोई जी सख्त दिन आप पर आया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी कौम से उक़बा के दिन की सख्ती से भी ज़्यादा तकलीफ उठा चुका हूँ, जब जी जी। मैंने अपने आप को अब्द या लैल। लैल बिन अब्दुल्कला के सामने पेश किया, तो उसने मेरी मर्जी के मुताबिक मेरी बात का जवाब ना दिया। मैं अपने रुख पे गमज़दा होकर चला गया, और कुरान सालिब पहुंचकर कुछ इफाका हुआ। मैंने अपना सर उठाया तो मैंने एक बादल देखा जो मुझ पर साया किए हुए था। बस उसमें से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे आवाज़ दी। उसने कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी कौम की बात
और उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देना सुन लिया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहाड़ों पर मामूर फरिश्ते को भेजा है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे उनके बारे में जो चाहे हुक्म दे। बस मुझे पहाड़ों के फरिश्ते ने आवाज़ दी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ों के फरिश्तों ने आवाज़ दी और मुझे सलाम कहा। फिर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आप सल्लम की कौम की गुफ्तगू सुनी और मैं पहाड़ों पर मामूर फरिश्ता हूँ और आप सल्लम के रब ने आप सल्लम की तरफ से भेजा है ताकि आप अपने मामले में जो चाहे मुझे हुक्म दें, यानी कि मैं आपके हुक्म पे जो चाहे वो करवा सकता हूँ पहाड़ों से। अगर आप सल्लम चाहें तो इन 2 पहाड़ियों को उन पर मैं बिछा दूं, यानी कि जिन लोगों ने आपकी बात नहीं मानी है उन पर मैं बिछ जाऊं, उन पर गिर जाऊं और उनको सजा दे दी जाए, है ना। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह उनकी औलाद में से ऐसी कौम को पैदा करेगा जो अकेले अल्लाह की इबादत करेंगे और इसके लिए और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि यह हदीस कितनी वाज़ेह है और सही मुस्लिम की हदीस है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी सामने वाले बंदे को कि भाई अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उसने बात जब नहीं मानी तो आप सल्लम का ये भी रवैया हमारे सामने आता है कि आप सल्लम को जब ये बोला गया है कि अल्लाह पाक ने आप दोनों की बात सुन ली है और आपको पहाड़ का फरिश्ता भेजकर बताया गया है कि आप चाहें तो इनको अभी कभी अपने हुक्म से दे सकते हैं, आप इनको सज़ा दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने बोला कि नहीं, इनको सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो इनकी नस्ल के लोग होंगे, इनके जो ख़ानदान के लोग होंगे आने वाले दिनों में, वो लोग इस्लाम को कबूल करेंगे, अल्लाह को एक मानेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। तो यहाँ पर भी जो हाँ बिल्कुल जो रेहान भाई ने बताया कि ये भी बहुत बड़ी रहमत की दलील है, केवल मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि जो बात नहीं मानते उनके लिए भी। मैंने अपने देखने वालों को ना मतलब एक और बात बताना चाहता हूँ कि इसके अलावा भी जैसे आप सल्लम ने पूरी दुनिया के लिए, जैसे कि जो एक्स मुस्लिम साहिल है या जो एडम सीकर है वो बोल रहा था कि मतलब आप केवल मुसलमानों के लिए हैं, मुसलमानों के लिए हैं। तो एक और हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कहा है कि किसी अरबी को अजमी पर, यानी कि जो अरब का बासिंदा है और जो कोई इससे बाहर का बासिंदा है, इससे बाहर रहने वाला है, तो ना उसको उस पर फजीलत है ना उसको उस पर फजीलत है, ना गोरे को काले पर है और ना काले को गोरे पर है। पहले मैं ये वाली जो हदीस है ना उसको पेश करता हूँ, फिर उसके बाद जो एक्स मुस्लिम साहिल है उसने एक, और जो एडम सीकर है उसने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था कि तो फिर जो बख्शिश हो रही है वो केवल मुसलमानों की क्यों हो रही है। तो हम इसका भी आपको जवाब देंगे। पहले आपको वो यूनिवर्सल हदीस दिखाते हैं जिसमें आप सल्लम ने सभी लोगों के लिए बात की है कि भाई चाहे कोई काला है, गोरा है, कैसा भी है, कोई कहीं का रहने वाला है, अमीर है, गरीब है, तो किसी पर किसी की कोई फजीलत नहीं है। बाकी आप मैं हदीस निकाल रहा हूँ रेहान भाई, बाकी आप इन लोगों को देखोगे ना, ये जो एक्स मुस्लिम साहिल है जो भी है, और ये लोग ना आप पे जब भी आप इनसे बात करोगे तो ये लोग आपको ना जोर देंगे केवल ना इस वाली बात पे बात करो जो अभी हम बात कर रहे हैं, केवल जवाब दो तो केवल इसी पे दो। हालांकि ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ वाला सवाल है। जब तक कि कोई बात को पूरी तरीके से समझा ना जाए तो ऐसे तो आप किसी भी चीज़ को गलत साबित कर सकते हो। बोले भाई देखो ये 2 लाइन दिखा दोगे, बोलोगे यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है ना, 2 लाइन दिखा के, हालांकि भाई वो जो 2 लाइन दिखा रहा है उसको पर मुकदमा समझना पड़ेगा। बताइए। इस तरीके से भी हम दूसरे फरीक को गलत साबित कर सकते हैं कि अपना दावा करके अपनी दलील पेश कर दियो, दूसरे का दावा भी सामने रखो और उनकी भी दलील, और उसको भी, हाँ बिल्कुल, और उसको भी बोलने का उतना ही मौका दो जितना तुम बोल रहे हो, जितना तुम बोल रहे हो, सब जाकर बात सामने आएगी, फैसला करेंगे। दूसरी बात ये सर, ये अली है, ये वाला जो एतराज है वो लोग, इस एतराज के लिए मेरे पास एक दलील अक्ली भी है। अच्छा बताइए, वो जब तक मैं हदीस लेकर आ रहा हूँ, बताइए अक्ली दलील दीजिए ताकि बंदों को ऐसे भी समझ आए। ऐसे भी समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल दलील अक्ली भी होनी चाहिए ताकि लोगों के लिए समझना आसान हो। नहीं बिल्कुल भाई, जिन लोगों का ये एतराज है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहां वालों के लिए रहमत नहीं है, क्यों भाई? इसलिए कि वो क़यामत के दिन महशर के मैदान में सिर्फ मोमिनों के लिए, मोमिनों के हक में रहमत होंगे। बोलिए जी, मैंने एतराज रख दिया है सामने वाले फरीक का। उसका जवाब ये भाई, उसको दलील नकली है ही, लेकिन दलील एक अकली जो दुनियावी लेवल पर एक मिसाल से समझाई जा सकती है इस बात को कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे वक्त में मबूस हुए, ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने उनको रसूल बनाकर भेजा कि सारी दुनिया में तारीकी, जहालत, गुमराही, कुफ्र, शिर्क भरा हुआ था, कुछ नहीं था। जो और मासूम लोगों पर भी जुल्म हो रहा था और हमारी ये माँ और बहनों पर भी बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा था, उनको जीने का हक नहीं था। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो इन लोगों को जीने का हक दिया। और यही नहीं बल्कि और इससे बढ़कर चले कि जाहिर है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए दुनिया में लोगों को समझा रहे थे तो दोनों बात बता रहे थे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का हुक्म ये है कि भैया काम करो, इस काम के करने से ये रास्ता मिले, ये आपको इसका नतीजा मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, इसके करने से ये मिलेगा, सारी बातें समझा रहे थे। तो जिन लोगों ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल माना, अल्लाह का कासिद मान लिया, और वो उन लोगों के लिए गिफ्ट कल क़यामत के दिन है। जिन लोगों ने नहीं माना उनके लिए नहीं है। ये मिसाल ऐसे ही है जैसे कि एक प्यासा इंसान समंदर के किनारे खड़ा है और वो पानी पीने के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहा है, तो जाहिर है कसूर किसका है? दरिया की फैयाजी, दरिया समंदर की कसूर नहीं है,
बल्कि गलती तो उस आदमी की है जो प्यासा है और हाथ नहीं बढ़ा रहा पानी पीने के लिए। और ये बिल्कुल ये बिल्कुल उस आदमी की भी तरह मिसाल हो जाएगी कि एक आदमी को रोशनी चाहिए लेकिन वो आंख बंद करके सूरज के सामने खड़ा हुआ है, तो जाहिर गलती तो उस आदमी की है ना जो सूरज देखना चाह रहा है बट वो आंख को बंद किया हुआ है। नहीं है कि सूरज तो अपनी रोशनी दे ही रहा है। ऐसे ही हमारे बिल्कुल नबी बिल्कुल वसल्लम की मिसाल है कि हमारे नबी तो आए सारे जहां वालों के लिए। जिन लोगों ने हमारे नबी की तस्दीक की, हमारे नबी को सच्चा पक्का रसूल माना, उन लोगों के लिए कल हमारे नबी रहमत रहमत साबित होंगे। जिन लोगों ने हमारे नबी को सताया, उनकी बातों को नहीं माना, उनको अल्लाह का रसूल पक्का सच्चा कासिद नहीं माना, उन लोगों के लिए रहमत नहीं होगा। तो भाई दुनिया इस तरीके की मिसाल से भरी पड़ी है। हेलो बिल्कुल। हाँ हेलो हाँ अली भाई। शमीम भाई बोलिए। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ, आपकी आवाज़ आ रही जैसे है। कि मैं मतलब बस ये बोल रहा हूँ कि हाँ बोलिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो सब लोग शफात मतलब उसके जो हिसाब किताब का जो मामला होगा, जो सारे इंसान जो जाएंगे, जो एक लंबा वाला किस्सा है, जो फला नबी के पास जाएंगे, फला नबी के पास जी जाएंगे, जी हाँ जी बोलो, हाँ ठीक, सुन रखे हो बिल्कुल ना? बिल्कुल सुन तो रहा हूँ। मैं बस यहाँ ये बोलना चाहता हूँ कि उसमें तो कोई खास है नहीं, क्या सिर्फ वो मुसलमान ही लोग होंगे जो जाएंगे? ये सारे ही इंसान हिसाब किताब के लिए परेशान रहेगा कि किसी हाँ नहीं तरीके से बिल्कुल, हिसाब हाँ किताब का मामला शुरू किया जाए। तो ये आखिर जो नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शुरू करवाएंगे, तो ये सबके लिए रहमत हुआ कि नहीं हुआ? ये हाँ तो बिल्कुल, सभी तो हाँ उस ये परेशानी हाँ में मुब्तला होंगे। क्या बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल हाँ मुसलमान ही वो लाइन में खड़े होंगे? नहीं, पूरी इंसानियत खड़ी होगी शहीन भाई, पूरी आपने बहुत इंसानियत। अच्छा और पॉइंट उठाया है। यहाँ तक कि हेलो एक मिनट और मैं एक बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए यहाँ बोलिए तक बोलिए। कि मैं सुना हूँ, बाकी मेरे पास हदीस का भी रेफरेंस नहीं है, ठीक है? कोई नहीं, मैं आप सुना हूँ। हदीस बताइए, जी हम जी उसको निकाल देंगे, बताइए। जी जी। तो वो हम्म, लोग यहाँ तक कहेंगे कि भले मुझे जहन्नम में क्यों न डाल दिया जाए, लेकिन अभी जिस मुसीबत में हूँ मैं, वहां तक कम जी से जी कम निजात मुझे मिले। हालांकि उन लोगों को पता नहीं होगा कि यहाँ से भी जो जहन्नम है इससे भी खतरनाक तकलीफ है, लेकिन पहले वो लोग देखे नहीं होंगे ना, इस वजह से उनको लगेगा कि कम से कम यहाँ से तो छुटकारा मिले। ये तो रह गया सिर्फ इंसान, ठीक है? जी ठीक इसके है। अलावा जानवरों के भी ऐसे वाकयात मिलते हैं हदीसों में। हालांकि फिर मैं जी बता दूं, जी मेरे पास अभी रेफरेंस फिलहाल नहीं है। ठीक है ठीक है, आप जो बताइए बताइए हम। जानवर अपनी दुख का, अपने दर्द का शिकायत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप उनको भी पता है कि ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पूरी नबी दुनिया हैं। के लिए रहमत बनाकर भेजे गए और ये सारी मखलूक के लिए बिल्कुल। रहमत बनाकर भेजे गए कि हमारा भी तकलीफ जी अब जी कोई सुनेगा इंसान तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी हदीसें बताई जा रही हैं, तो हम अक्सर तो दिखा दे रहे हैं, बाई चांस जो कोई बंदा बोलते बोलते वाकयात में बयान कर जा रहा है, तो अगर किसी को लग रहा है कि वो हदीस नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हदीस आपको चाहिए तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको हदीस नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है? जी अब ऐसी कोई तकरीर चल रही है और किसी तरह की बात आ जाती है बीच में, तो सभी हदीसों को एक साथ निकालेंगे तो फिर बात पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन जो भी हदीस के नंबर आप तक ना पहुंचे तो आप उनके बारे में कमेंट कर सकते हैं। अभी जो शमीम हाँ भाई जो एक बात भाई बता रहे थे ना, रेहान भाई, जी कि जानवरों के हुकूक, तो इससे मेरे को भी एक हदीस याद आई है कि एक ऊँट ने नबी करीम वसल्लम से शिकायत की थी कि जो मेरा मालिक है, ये हाँ मतलब मेरे को सही से नहीं रखता है और मेरे से काम ज़्यादा करवाता है। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको डांटा। जी जी मैं यहाँ पे पड़ोसी वाली जो एक हदीस है पहले उसे पेश कर देता हूँ एक बार, ठीक है? फिर उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ा के इसे कंक्लूड करते हैं और अंत जी में जी उनका जवाब दे देंगे। जो लोग बोलते हैं कि क्यों सफ़ात नहीं हो रही है, तो उसमें कुछ बातें हैं वो भी आपको बता दी जाएंगी। हम तो ये चाहेंगे कि जिन लोगों का ये दावा है कि अब तक कोई ये साबित नहीं कर सका कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया जहां वालों के लिए रहमत है, अगर वो ये साबित कर दे कि नहीं है तो वो हमारे साथ आके बात करे हमारे इस चैनल पर। हाँ बिल्कुल रेहान भाई, तो जी जी वो लोग ना असल में इसी चीज़ को लेकर आ रहे हैं कि जहाँ पर जो गैर मुस्लिम है ना, तो उनकी सबसे पहले जो शफात नहीं की जाएगी। तो सबसे पहली बात ना, वो लोग इस बात को लेकर आ रहे हैं कि भाई अगर रहमत होते तो सबकी शफात होती। हालांकि वो लोग पिछली बात को समझ ही नहीं रहे हैं कि भाई जो रहमत का जो पूरा मयार बताया गया है, जो पूरी बात बताई गई है, तो उसको आपको पूरा समझना भी होगा। जी जी पिछली जिंदगी के साथ इंक्लूड है। हाँ बिल्कुल। और ना जो भी लोग अपनी बात सुन रहे हैं ना अभी, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि आप में से कोई अगर ऐसे कहे कि भाई तुम लोग को इतना पता है, हदीसें वगैरह है, तो तुम लोगों ने उनको जाके जवाब क्यों नहीं दिया, तो उन लोगों को बता दें कि मैंने उन लोगों से इस मुद्दे पर बात कर ली है। जब ये लोग दूसरी वाली स्ट्रीम कर रहे थे ना, पार्ट 2 वाली, तो मैंने बात जी की है और मैंने ये हदीसें उन लोगों को पेश भी की। उन लोगों को मैंने ये भी अकली दलील दी कि भाई जिस तरह से तुम बोल रहे हो कि अगर कोई इंसान किसी को सजा देगा, यानी कि जो कुछ एक कानून बना हुआ है उसके हिसाब से, तो वो रहमत वाला या अच्छा इंसान नहीं होगा। तो ऐसे तो दुनिया में कोई अच्छा इंसान नहीं है। किसी इंसान को अगर कोई बोलता है कि ये अच्छा है और उसके जी बारे में हमें पता चलता है कि उसके बच्चे ने या जो उसके पास काम करता है उसने कोई सही काम नहीं किया है, कोई गलत काम किया है, उसके समझाने के बावजूद भी, तो कोई बंदा देखेगा कि वो बंदा उन लोगों को डांट रहा है, अपने बच्चे को या किसी को, तो वो क्या कहेगा कि भाई ये अच्छा इंसान है नहीं। मतलब वो उसकी पूरी जिंदगी को ताक पे डाल देगा और केवल इस वाली एक बात को देखकर बोलेगा कि भाई ये अच्छा इंसान है नहीं। तो मैंने एक्स मुस्लिम साहिल को और एडम सीकर को ये बात बोली थी, और ये मैं इस वीडियो के अंत में थोड़ा आपको सुनवा भी दूंगा कि उन लोगों को मैंने ये बात खुद बोली हुई है कि भाई इस तरीके से तो कोई अच्छा इंसान होगा ही नहीं तुम्हारे हिसाब से, कि तुम एक बात लेकर किसी का उसको बोलोगे कि भाई अगर ये बात साबित हो गई तो ये बंदा ऐसा है ही नहीं। हालांकि आपके इस दावे से देखेंगे तो इस दुनिया में कोई भी अच्छा इंसान नहीं है, चाहे वो किसी धर्म का है या कुछ भी है। एक मिनट एक बात भी वो माकूल तरीके से साबित करें कि हमारे नबी किसी भी वाकया से या किसी भी पुरानी एक आयत से या किसी भी एक हदीस से या किसी भी एक वाकया से साबित कर दे कि हमारे नबी दोनों जहां वालों के लिए, दुनिया जहां वालों के लिए, सारे लोगों के लिए जी जी रहमत बनाकर नहीं भेजे गए, तो वो साबित करे तो सही।
एक भी वाक्य ऐसे। हाँ अच्छा, हाँ हाँ, तो हाँ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको बता दें कि जो हमारे आलिम दीन रेहान भाई हैं, उनका कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से वो लोग इस्लामिक किताबों से ये बात निकाल के लेकर आए हैं कि जी अल्लाह जी के रसूल पूरी जहान के लिए रहमत लिल आलमीन है, रहमत है, तो वो लोग जब इस्लाम की बात को इस तरह से पेश कर रहे हैं, तो वो लोग इस्लाम से इस बात को भी पेश करके दिखाए ना कि अल्लाह के रसूल रहमत है नहीं, मतलब पूरे जहान वालों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत नहीं है। ये मतलब एक आपको एक्स्ट्रा दलील दी जा रही है। हालांकि इसके अलावा जी हमने आपको हदीसें बता दी हैं, उसके हाँ, अलावा भी अच्छा, ये एक अगली बात बताई है। जी 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 बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह है कि जो एक्स मुस्लिम साहिल ने जो टॉपिक उठाया हुआ है, उस पर कई सारे जवाब दिए जा सकते हैं, वो भी केवल तकरीर की शक्ल में नहीं बल्कि हदीसों को दिखाकर, और साथ ही में अकली दलील भी दी जा सकती है कि भाई जो तुमने रूल अपनाया हुआ है, तुम्हारे हिसाब से इसका अगर हम परिणाम रिजल्ट निकालने बैठेंगे तो बहुत ही घटिया वाला निकलेगा। कोई देश का प्रधानमंत्री तुम्हारे हिसाब से, कोई देश का कानून या कोई भी धर्म या कोई भी अच्छा इंसान, वो तो आखिर में अच्छा यानी होगा ही नहीं। अपने सामीन को मशवरा देना चाहेंगे। हम्म, हाँ हम अपने बोलिए। सामीन को, चैनल को जो भी सुनेंगे या सुनना चाहते हैं, हम ये कहेंगे कि बिल्कुल आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सुने, क्योंकि आपका जी फायदा होगा। बिल्कुल आपके जो माइंड में जो डाउट है, शक शुबा है, हमें उम्मीद है कि इन सारी गुफ्तगू से आपको बहुत फायदा होगा, और जहाँ हद इम्कान आपका डाउट खत्म होगा। आखिर में ये जी मशवरा बिल्कुल देना चाहेंगे हम अपने सामीन को कि भाई जो लोग भी अब तक एक्स मुस्लिम साहिल जी को या इसके अलावा जो भी एक्स मुस्लिम है, उन लोगों को सुनते हैं, सुने, लेकिन सिर्फ एक फरीक की बातों को सुनकर फैसला ना करें। बिल्कुल हर बिल्कुल खुदा है बिल्कुल और आप देंदा होंगे, अल्लाह को जवाब देना होगा। इसलिए आप दोनों फरीक की बातों को सुने कि अगर एक फरीक इस तरीके की बात कर रहा है, तो क्या इस वाली बात को इस पर चर्चा करने वाले, इस पर विचार करने वाले और भी लोग हैं कि नहीं, उसको भी सुना जाए। फिर आप दिल बहा करके फैसला करें कि हाँ बात क्या सही। इतनी अकल और इतनी तमीज तो अल्लाह पाक ने हर किसी को दिया है कि वो गलत और सही के दरमियान तमीज कर सके। जैसे बिल्कुल कि अभी आपकी, हाँ अभी 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 आपकी स्क्रीन पर एक हदीस है, जो कि इसका नंबर आपको मिलेगा जामे तिरमिजी में 1944 1944। इसमें अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है ये, कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर दोस्त वो है जो लोगों में अपने दोस्त के लिए बेहतर है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लोगों का जिक्र है, ना कि मुस्लिमीन का जिक्र है। फिर अल्लाह के ना रसूल कि कहते हैं, और अल्लाह, हाँ जी, और अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी के लिए बेहतर है। तो पड़ोसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं बताया कि भाई पड़ोसी आग को पूजने वाला है, मूर्ति को पूजने वाला है, हिंदू है, मुस्लिम है, मुशरिक है, कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें बिल्कुल भी नहीं बताई हैं। सबसे अंत में हम वो वाली हदीस लेकर आते हैं जिन पे उन लोगों ने, मैं जब बात कर रहा था उन लोगों ने ऐतराज़ जताया था। मैं वो हदीस पेश कर रहा हूँ रेहान भाई। देखिए स्क्रीन, हदीस आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, इसमें है, और ये हदीस आपको मिलेगी तिरमिजी में 3602 पर, और ये हदीस बिल्कुल सही है, हसन सही हदीस है। इमाम तिरमिजी ने ये बात खुद बताई है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी की एक दुआ मकबूल होती है, और मैंने अपनी दुआ अपनी उम्मत की शफात के लिए महफूज करके रखी है। इस दुआ का फ़ायदा इंशाअल्लाह उम्मत के हर उस शख्स को हासिल होगा जिसने मरने से पहले अल्लाह के साथ कुछ भी शरीक ना किया हो। तो आप ये निश्चित देख जी सकते हैं इस, हाँ तो आप देख सकते हैं इस वाली हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ कह दिया है। और ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब कह रहे हैं जब आपको भेजा गया इस दुनिया में, आपने लोगों को समझाया, दुनिया के अंदर लोगों पर अपनी बात बताने के बावजूद लोगों ने बात नहीं मानी, तब भी उनको कुछ भी नहीं किया, उनको माफ़ कर दिया। ये बात जब आखिरत की हो रही है तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जो आखिरत है वो दुनिया से जुड़ी हुई है, वरना आपको दुनिया में हर चीज़ ऐसी लगेगी कि यहाँ पे हर चीज़ जुल्म हो रहा है। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, उसकी माँ मर गई, उसका बाप मर गया, कोई छोटा ही बच्चा है, उसको क्या नाम है, कैंसर हो गया, कोई बंदा ऐसा है जो किसी का गलत नहीं करता है, तब भी उसको कोई खतरनाक बीमारी लग गई, उसके साथ कोई जुल्म हो गया। तो जब आप इन सभी चीज़ों को देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा बज़ाहिर कि भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है। हालांकि जब तक आप इस दुनिया को आखिरत की दुनिया से नहीं जोड़ेंगे जहाँ पे हिसाब किताब होगा, अल्लाह पाक ने जिन लोगों ने परेशानी झेली है उनके साथ इंसाफ होगा, जिन लोगों ने जुल्म किया है उनका राई जो दाना होता है राई का, उस तरीके से इंसाफ किया जाएगा, बिल्कुल भी जुल्म नहीं होगा। तो जब तक आप इस दुनिया को उस आलम से नहीं जोड़ेंगे तो आप ये बात समझ नहीं पाएंगे। इस्लाम धर्म के मुताबिक, इस्लाम में बिल्कुल ऐसा ही है, जब भी कोई आइडियोलॉजी होती है, कोई एक मान्यता होती है, चाहे वो कोई धर्म हो, कोई देश हो, कुछ भी हो, तो उसके अपने एक कायदे कानून होते हैं, और इस्लाम भी इसी रूल पे चलता है कि आपको अल्लाह की बात माननी पड़ेगी। जी बोलिए रेहान भाई। अब आप, हम ये कह रहे हैं कि ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं बिल्कुल 100% सही है, कि जो भी बात जिस धर्म की भी होती है धार्मिक तौर पर, उसको उसी जी जी एंगल से देखा जाए, गौर किया जाए, समझा जाए। उसको बिल्कुल, अगर दूसरे रूप दिया जाएगा तो वो बात समझ में नहीं आएगी, चाहे वो किसी भी धर्म की बात होगी। किसी धर्म की बात हो, किसी देश की बात हो, किसी मान्यता की बात हाँ, हो, है ना। हाँ, जैसे बिल्कुल कि उसको उसी इंडिया, जैसे कि इंडिया के अंदर हम अपनी धरती को धरती माँ कहा जाता है ना। अब कोई गोरा, कोई अमेरिका का, यहाँ वहाँ का बंदा सुनेगा तो अब वो सुनने के बाद उसको पता चले, वो हमारे साथ इस बात पर हंसी ठट्टा करने लगे, हमारा मजाक बनाने लगे कि भाई तुमने कहाँ से देख लिया कि भाई जो धरती होती है वो माँ होती है। तो हालांकि ये सब एक विश्वास की बात होती है, एक आस्था की बात होती है। हालांकि
जो लोग सुन रहे हैं उनको फिर से याद दिला दें, क्योंकि जो एक्स मुस्लिम साहिल है वो बार बार जब आस्था की बात आती है तो वो कहता है कि ये लोग दिमागी अपंग हैं। तो हमने ये बात आपको दिमागी अपंग उसके मुताबिक ना होते हुए पहले बता दिया है, दलील भी दे दी है। ये सब बातें उनके ऊपर से की जा रही है एक्स्ट्रा तौर पर, कि आप चाहें तो इस तरह से भी हम जवाब दे सकते हैं, और दलील के ऊपर आओगे तो वैसे भी जवाब दे सकते हैं, और इस्लाम से हट के बात करोगे तो वैसे भी जवाब दे सकते हैं, और इस्लाम के नज़रिए से बात करोगे तो वैसे भी जवाब दे सकते हैं। तो ये दिमागी अपंग वाली बात नहीं होती, हमारे पास सभी चीज़ों के लिए दलील है, सबूत है, तब जाके बात की जा रही। वो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें बात समझनी होगी कि इस वाली हदीस में जो बात कही गई है वो तब कही गई है जब अल्लाह के रसूल ने पीछे पूरी मेहनत कर ली है, अल्लाह पाक ने अपनी किताब भेज के अपने रसूलों को भेज के बात समझा दी है, उसके बाद ये कहा गया। और आप ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि उम्मत को फायदा होगा, यानी कि चाहे उम्मत में कोई भी बंदा हो, लेकिन इस्लाम का ये कानून है। जी, लेकिन इस्लाम का सिंपल सा ये कानून है कि भाई इस्लाम का सिंपल सा ये कानून है कि जो तौहीद है, जो अल्लाह को मानने वाली बात है, शिर्क ना करने वाली बात है, ये कंपलसरी है, आपको ये बात मानना होगा। बाकी जो लोग इसे धर्म से जोड़कर देखेंगे कि बोलेंगे कि भाई कि इस तरह की क्या हाजत है, क्या ज़रूरत है, तो उन लोगों से आप पहले इन वाली हदीसों पे बात होगी नहीं, ठीक है। कोई मुसलमान बंदा होगा तो वो इस बात को समझने की कोशिश करेगा कि जो कादियानी है, जो लोग खत्म नबूवत को उस तरह से नहीं मानते हैं जिस तरह से सुन्नी मुस्लिम मानते हैं, तो अब जब कोई कादियानी बंदा आएगा तो उससे हम ये बात नहीं करेंगे कि नमाज में रफ़ादन करना है कि नहीं करना है। भाई तुम्हारे रफ़ादन से क्या लेना देना है, तुमसे पहले बात होगी खत्म नबूवत पर, तब जाके कोई बात होगी। तो जिन लोगों का अब पूरे बात पे ये एतराज़ है कि भाई ये काम इस तरह से मतलब अल्लाह पाक ने ऐसा फैसला क्यों किया है कि जो शिर्क करेगा वो बंदा जन्नत में जाएगा नहीं, जहन्नम में जाएगा, तो जो बंदा इस पे सवाल उठा देता है अल्लाह के फैसले पर, मतलब जो धर्म का जाविया है, धर्म का जो भी इस्लाम का नज़रिया है, उससे बाहर निकल कर ये सवाल उठाता है, तो अब ऐसे लोगों से इन सभी हदीसों पे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। उनसे पहले बात की जाएगी ईमानियात पर, अल्लाह पर, कि तुम पहले बताओ कि तुम अल्लाह पर यानी कि गॉड पे तुम्हारा विश्वास है कि नहीं, और तुम ये मानते हो कि नहीं कि जो अल्लाह है, जो गॉड है, वही असली वाला अल्लाह है। तो तुम लोगों को पहले, जो लोग इस तरह का सवाल उठाते हैं, उन लोगों को पहले इस पर तहकीक करनी चाहिए। सबसे पहले आपको इस्लाम के अंदर अपनी तहकीक के साथ एंटर होना होगा। जब आप ये बात मान लेंगे अल्लाह पाक के बारे में, उसके बाद इस पे बात हो पाएगी। क्योंकि जब आप किसी चीज़ के बारे में ऐसे बोलेंगे कि भाई मैं तो इसको मानता ही नहीं हूँ, तो ऐसे तो हज़ारों साल बीत जाएंगे और हम कितने भी हवाले देंगे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो जब तक कि जो बंदे, हाँ बिल्कुल, कि अगर हम किसी चीज़ को समझना चाह रहे हैं और वाकई में रियलिटी समझना चाह रहे हैं, मजाक मुराना या फिर इस तरह की कोई बात नहीं है, तब हमें वो बात समझ में आती है। और अगर कोई इंसान किसी चीज़ को समझना ही नहीं चाहे, फिर खामखा वो एतराज़ करे या किसी चीज़ को पढ़े, तो उसका कोई फायदा नहीं होता मेरे ख्याल से। इस पे एक बहुत सी अशूर कहावत है ना कि आप सोए हुए शख्स को जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको आप नहीं जगा सकते, है ना। बिल्कुल, जो सोया हुआ है, सच में सोया हुआ, उसको आप हिला के जगा सकते हैं, लेकिन जो बंदा सोने का नाटक कर रहा है, जानबूझ के समझना नहीं चाहता, उसे जगा ही नहीं सकते। इसके बावजूद भी मैं बोलूँगा जो भी एक्स मुस्लिम हो गए हैं या जो गैर मुस्लिम भाई हैं, तो उन लोगों को पहले ये बात समझनी होगी कि कोई भी एक धर्म है या कोई भी एक मान्यता है तो उसके कुछ मेन रूल्स होते हैं, आपको उसी के आधार पर उसकी बात समझनी होगी। सबसे पहले कोई बंदा अगर ये कह देता है कि भाई मैं इस्लाम वाले अल्लाह को नहीं मानता हूँ, तो उससे पहले तो उन लोगों से इन सभी चीज़ों पर बात हो ही नहीं सकती कि भाई तुम कैसे नमाज पढ़ते हो, तुम्हारे में जन्नत है जहन्नम है। हालांकि आप कितने भी धर्मों को देख लेंगे तो आपको वहाँ पर ये सभी बातें मिल जाएंगी, कुछ इस तरह की चमत्कारी बातें जो कि अभी आप इस समय साइंस के तरीके से या दिमागी तरीके से साबित नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसके बावजूद भी जो उसके मानने वाले होते हैं, जो आस्था वाले होते हैं, उसका उन पर यकीन होता है। तो सबसे पहले जो लोग इस बात पर एतराज़ उठा देंगे ना कि भाई अल्लाह का ऐसा फैसला क्यों है, ऐसा क्यों है कि अल्लाह ने रहमतुल्लिल आलमीन बोला है तब भी शिर्क करने वाले जहन्नम में जा रहे हैं, तो इसका पहला जवाब तो यही है, जो अल्लाह पाक ने फैसला किया है ना जी कि भाई पहले अपनी किताब उतार दी, नबियों को भेज दिया, तो हुज्जत तमाम कर दी, और उस समय लोगों पे रहमत भी दिखाई गई इस दुनिया के अंदर। दूसरा इसका जवाब ये है कि भाई अल्लाह पाक जो चाहता है वही फैसला करता है। ये लोगों के ईमानियात पर है कि आपको पहले ईमान लेकर आना होगा। तो जो लोग ईमान लेकर नहीं आए हैं तो उनसे पहले केवल ईमान पर बात होगी और किसी चीज़ पर बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब वो मानता नहीं है तो वो हर चीज़ को हंसी में ठट्ठा में निकाल देगा। तो सबसे पहले जो बंदा ईमान नहीं रखता उससे पहले ईमान से ही बात होगी कि वो बंदा ये साबित करे कि भाई वो ईमान लेके नहीं आता, क्योंकि इस्लाम में बार बार ये बात बता दी गई है कि मानने वालों के लिए, जो लोग मानने वाले हैं ना, उनके लिए ये चीज़ हिदायत है। इतना कहना चाहूँगा कि आप चाहे मुसलमान हैं, एक्स मुस्लिम है, कुछ भी हैं, चाहे हमने जो बातें बताई हैं आप उसे सहमत हो या ना हो, लेकिन कम से कम हमने आपको ये बात साबित कर दी है हवाला देकर कि एक्स मुस्लिम साहिल ने और एडम सीकर ने इन हदीसों को नहीं दिखाकर दो रुख अपनाया है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह।